दिल्ली में संसद का बजट सत्र चल रहा है। संसद में विपक्ष ने हंगामा भी किया है और किसानों के मुद्दे पर सदन गर्माता हुआ भी नजर आया है। राज्यसभा में किसान के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से जुड़े हुए हैं, अमर का रुख करते हैं। अमर, संसद भी किसानों के मुद्दे पर गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। उधर किसानों का आंदोलन भी जारी है, अपनी मांगों पर वो भी अड़े हुए हैं। फिलहाल क्या और पूरी तस्वीर सामने आ रही है, कैसे इस मसले का हल निकलेगा? बिल्कुल। देखिए, कल जिस तरह से मामला गर्म था, आज कम से कम विपक्ष को समझाने की कोशिश की गई थी और गुलाम नबी आजाद ने इसके लिए तैयार भी हो गए कि वो चलिए वो जो मुद्दा है और खास करके किसानों को लेकर के है उस पर जो है वो चाहते हैं कि एक बार चर्चा हो जाए और सरकार भी लगातार ये कोशिश कर रही है कि इस पर चर्चा हो जाए। लेकिन बीच बीच की अगर बात आप करें तो उसमें विपक्ष जो है किसानों को मुद्दा को उठा करके मामला को और जटिल बना दे रहा है, जिस वजह से संसद बार बार को रोकना पड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि जो सरकार कह रही है लगातार कि एमएसपी पर जो है या फिर किसानों को तीनों जो एक कानून है उस पर जो है अगर अब जो राय बनती है उस पर हम एक बार फिर से विचार करेंगे और बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ अगर विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष लगातार ये कोशिश कर रही है कि इस तीनों कानून को समाप्त किया जाए, लेकिन फिलहाल सरकार तैयार है चर्चा के लिए। अब ये देखना है कि चर्चा के बाद जो है इस पर क्या निर्णय लिया जाता है और राज्यसभा में इसे टेबल किया गया है, लेकिन सांसदों को कई मांग भी है जिसको लेकर के साइबर क्राइम जो है उसको लेकर के भी इस पर चर्चा की गई है और नोटिस दी गई है। अब देखना यह है कि सरकार जो है इसको किस तरह से चलाती है और दोनों सदन को सरकार को चलाने जिम्मेदारी है और फ्लोर को किस तरह से सरकार मैनेज करती है। इधर किसानों के आंदोलन के बारे में कुछ अपडेट दीजिए हमारा। वहां पर अभी भी क्या उसी तरह किसान डटे हुए हैं, इनके आंदोलन को और दूसरे तरीके से भी करने की कोशिश हो रही है या फिर सरकार से वार्ता के लिए ये कोशिश करेंगे? बिल्कुल। देखिए, कल रात में मैं झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के साथ में था और अगर जोश देखे किसानों में तो बरकरार है और लगभग उतनी ही स्थिति में है, कमोबेश कह सकते हैं कि संख्या बल में ज्यादा है। तकरीबन मैं 3 बजे रात तक था मैं वहां पर और जब वो नजारा देखने के लिए गया तो और जब कृषि मंत्री बादल पत्रलेख वहां पहुंचे थे तो सभी लोग वहां एकत्रित थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या आप में भी नाराजगी है या फिर आप किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि कहा यह गया कि किसान का आंदोलन जो है उसे समाप्त कर दिया गया है, लोग नहीं है वहां पर। लेकिन कमोबेश की स्थिति देखें तो जैसे पहले था वैसे ही, और मुझे लगता है कि ज्यादा संख्या में किसान वहां एकत्रित हैं। लोगों को लगता है कि अगर कम संख्या में यहाँ पर रहेंगे तो हमारी मांगे को पूरी नहीं की जाएगी और लगातार ये भी कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष के द्वारा इसे लोकसभा और राज्यसभा में उठाया जाए और सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए। तो कल की रात जो बादल पत्रलेख वहां पहुंचे थे, जो झारखंड के कृषि मंत्री थे, उनका वहां स्वागत भी किया गया और किसान लगातार ये कह रहे हैं कि वहां पर जिस तरह से लोग ये तीनों कानून है 4 आदमी 5 आदमी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और तमाम जनता जो इसमें पिसेगा, सिर्फ किसान ही नहीं है, महंगाई बढ़ेगी और लोगों को मुश्किलें होगी। अभी पता नहीं चल पा रहा है और जो लोग सरकार के पक्ष की बात करते हैं उसे बाद में इस बात की जानकारी होगी। लेकिन किसान अभी भी चारों बॉर्डर पर तैनात है, चाहे टिकरी हो, चाहे फिर गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर सिंधु बॉर्डर हो, सब जगह दिल्ली के बाहर वाले या फिर जो इन करते हैं या बॉर्डर एरिया है उस पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे इस तमाम जानकारी के लिए। तो किसानों का मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा है, इसे लेकर सदन भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रही न्यूज़ 11 भारत के